अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट OMC UAE स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना, शकील चौधरी साहब और FSJ जूम पे हैं और इन्हीं के साथ हैं हमारे चैलेंजर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जफर अवान जी जफ़र अवान साहब, वेलकम टू कसौटी। जी जफर साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? जी जिंदा। एशियाई? एशियाई। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? जी। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। इल्म फजल है? नहीं नहीं, इल्म फजल नहीं। शोबिस है? जी। अच्छा जी, एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द जिसका ताल्लुक शोबिस से है। वजह शोहरत अब टेलीविजन है या फिल्म है, ये डिटरमिन की जाए। दूसरा ये कि इज रिटायर्ड एक्टर और या मौसीकी। जफर साहब, वजह शोहरत अदाकारी है? जी अदाकारी है। वजह शोहरत बुनियादी तौर पर, अब क्या सवाल बनता है शकील साहब, फिल्म और टीवी में कैसे बाइफरकेशन करेंगे? वजह शोहरत फिल्म है, ये पूछा जा सकता है? नहीं, ये तो मतलब है कि फिल्मों में काम किया लेकिन वजह शोहरत फिल्म नहीं है, कह सकते हैं। और अदाकारी में थिएट्रिकल भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। बेशुमार बहुत बड़े बड़े नाम है और वो भी अदाकार ही होते हैं। अच्छा जी, वजह शोहरत फिल्म बनी जफर साहब? जी जफर नहीं। साहब, जी नहीं। फिल्म नहीं है। जी नहीं। नहीं। ओके 10 सवाल। जी जफर साहब, टीवी ही वजह शोहरत है? जी बिल्कुल। अच्छा, टीवी वजह शोहरत। कॉमेडी की तरफ जाएं? जी जफर साहब, वजह शोहरत कॉमेडी है? जी नहीं। कॉमेडी नहीं है। 12 सवाल। पंजाब और सिंध, ये कर लीजिए पहले डिटरमिन। आइए पंजाब पे आइए शकील साहब। जफर साहब, इनका ताल्लुक पंजाब से है? जी नहीं, आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? ही इज नॉट श्योर। नो, मेरे ख्याल में पंजाब नहीं है। जी, पंजाब से ताल्लुक नहीं है। सिंध से ताल्लुक है जफर साहब? सिंध से है जी। 14 सवाल। जरूरी नहीं सिंधी हो, हाजिर भी हो सकते हैं। शकील साहब, अब सिंध अर्बन और सिंध रूरल ड्रामा वजह शोहरत, उम्र की तरफ आइए शकील साहब। क्या पूछा जाए? 70 से ऊपर है 60 से ऊपर क्यों नहीं पूछते आप? या मुहाजिर पूछा जाए? पूछ लीजिए। हाँ, जफर साहब, मुहाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक है? अब ये तो नहीं पता, मगर वो इंडिया बोर्न है, सो ऑब्वियसली माजर ही होंगे। इंडिया बोर्न है। ओके 15 सवाल। तो बहुत पुराने, ये फिर अनवर मकसूद की तरफ भी बात जा सकती है भैया। अनवर मकसूद इज फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद दक्कन से हैं वो। अनवर मकसूद तो पहले हो चुका ताल्लुक है। कॉमेडी से है बहुत ज्यादा कॉमेडी से है ही, कॉमेडी से सर। बिल्कुल। अनवर तो मकसूद it's नहीं हो not him. सकते। इट्स नॉट हिम। इंडिया बॉर्न। अब आइए और एक तो तलत हुसैन इज अलाइव, तलत हुसैन इज अलाइव, ये तो मतलब है ना। पुराने बड़े नामों में से। जी जी, तलत हुसैन है पुराना। ये जो कह रहे हैं इंडिया बॉर्न है, तो इसका और मतलब है एक और साहब बुजुर्गान में जो से। जिनका बैंक ऑफ पंजाब का सदर नहीं था, जो एक्सीडेंट में बच गया था एयर क्रैश, मुनव्वर उनके सईद। वालिद मुनव्वर सईद, he was also born in India, Yes, although he and came to Pakistan a bit late. he lives in Karachi. नहीं, नहीं क्या? he came to lives in Pakistan I think in the early 60s. नहीं, he lives in Karachi, मैं कह रहा हूँ भाई। जफर मसूद, मुनव्वर सईद। मुनव्वर सईद was also a banker, Made a mark as a villain. but he was from Punjab. मुनव्वर सईद ने ज्यादा अपना काम जो है पंजाब में किया। नहीं लेकिन सर, हैं तो महाजिर ही, and he is settled in Karachi these days. इन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था वारिस में। चौधरी हशमत के साहबजादे थे उसमें। ये तीन बेटे होते हैं, औरंगजेब लगारी, मुनव्वर सईद एंड फिरदौस जमाल। He is an alumnus of Aligarh Muslim University. He should be 70 plus. Yes, obviously. विलन पे आ सकते हैं। एक बैंकर के वालिद, टॉप बैंकर के वालिद हो सकते हैं। या तो विलन का भी पूछा जा सकता है कि विलन के रोल भी किए हैं। नहीं, भी किए नहीं, उनकी शोहरत ही विलन के रोल के तौर पे है। या टॉप बैंकर के वालिद पूछ लें भाई। क्या है जी जफर साहब, इनके साहबजादे कोई मारूफ बैंकर हैं? नहीं। नहीं। So it is not मुनव्वर सईद। 16 questions. अब आइए आप तलत हुसैन की तरफ। पांचवा मौसम इनका एक मशहूर प्ले था।
इंसान और आदमी इनकी फिल्म थी, जिनाह फिल्म में भी काम किया। जिनाह में भी काम किया था। में भी इंसान और आदमी में मोहम्मद अली के बेटे का रोल किया था इन्होंने। पूछें। फिल्म इंसान और आदमी में मोहम्मद अली के बेटे का रोल प्ले किया था। जी तो फिर आपने तलत हुसैन पूछा सर, ये तलत हुसैन पूछा। थैंक यू सो मच जफर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राइट नाउ आई एम इन न्यूयॉर्क, यूएसए। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। अतीक साहब, शख्सियत का मर्द ताल्लुक है? एशिया से है? जी एशिया से है। मर्द? जी मर्द। जिंदा? जी नहीं। एशिया से ताल्लुक, तो जनूबी एशिया से? जी जनूबी एशिया से। और इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? भाई जी जनूबी नहीं। एशिया में पहले ये तो पूछ लें कौन सा मुल्क है। मतलब अगर 50-70 से ज्यादा साल है तो फिर पाकिस्तान वाला क्वेश्चन बच जाएगा हमारा। क्यों अतीक साहब, इंतकाल को इनके 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1973 25 साल से ज्यादा? जी नहीं। 1998 के बाद। तो अब पूछा जा सकता है कि ताल्लुक पाकिस्तान से। अतीक साहब, ताल्लुक इनका पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। वजह शोहरत? इंसान तो सोना वजह में नहीं। शोहरत में ये फरमाइएगा कि क्या सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। स्पोर्ट्स? जी नहीं। शोबिज़ और इल्मो फजल रह गए भाई। इल्मो फजल कह सकते हैं? जी कह क्या सकते कहते हैं। हैं? शकील साहब, आप ज़रा रिपीट करेंगे कि आपने कौन कौन से सवाल किए हैं सियासत और हुकूमत के बाद? एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है, 25 साल से कम हुआ है उनकी डेथ को, इल्मो फजल से ताल्लुक कह सकते हैं और सियासत और हुकूमत से नहीं है, शोबिज से नहीं। स्पोर्ट्स मैंने पूछा, शोबिज पूछा। अतीक साहब क्या पूछा था अभी? आपने स्पोर्ट्स पूछा था, शोबिज नहीं पूछा। स्पोर्ट्स, ओके। सो आपने 3 सवाल किए हैं फील्ड के, एक इल्मो फजल, एक सियासत और हुकूमत और एक स्पोर्ट्स, राइट? वजह शोहरत इल्मो फजल नहीं है। इल्मो फजल किसी हद तक उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब है वजह तो- शोहरत मेन ये नहीं है। जी। तो शोबिज पूछा जा सकता है फिर मेरे ख्याल में कि जी अब जाइए शोबिज़ की तरफ कि मेन वजह शोहरत शोबिज़ है। जी जी अतीक साहब, वजह शोहरत जो है वो शोबिज है? जी मेन वजह शोहरत शोबिज है। ओके। 11 सवाल। तो ये कोई राइटर भी हो सकते हैं, कोई नगमा निगार हो सकते हैं। नगमा निगार किधर से आ गए? बुनियादी तौर पर फिल्म की तरफ जाइए, अगर नगमा निगार है तो फिर फिल्म की तरफ जाना पड़ेगा, वरना टीवी मेरे दिमाग में था। शकील साहब गो टू फिल्म। शोबिस टेलीविजन भी तो हो सकता है। हाँ हाँ टेलीविजन भी हो सकता है, वो लेकिन अब पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा कि बुनियादी देखिए, वजह शोहरत अदाकारी उमर- है। उमर शरीफ वाज अ वेरी बिग नेम who died within this period। लेकिन उमर शरीफ हम कर चुके हैं। कर चुके हैं। हाँ ये हाँ, वो पूछिए I think- कि बुनियादी वजह शोहरत अदाकारी है। शकील साहब पूछिए इन्हें। वजह शोहरत टीवी पूछा जाए या प्रोविंस पे जाया मैं जाए? कह रहा हूँ बुनियादी वजह शोहरत अदाकारी है। इट्स वन ऑफ द रीजंस बट नॉट द मेन रीजन। बुनियादी तो वही होती है ना, मेन होती है। बेसिक, मेन रीजन। No. इट्स नॉट द We मेन रीजन asked बट the वन ऑफ द main रीजंस। मैंने मेन रीजन मेन पूछा है, अदाकारी नहीं है। तो कहना कि मेन रीजन अदाकारी नहीं है। जी मेन रीजन अदाकारी नहीं है। ताल्लुक सुबह पंजाब से है अतीक साहब। जी सुबह पंजाब से है। फिल्म स्टार। म्यूजिक की तरफ जाएं भैया, एफएसजे म्यूजिक, या डायरेक्शन की तरफ जाएं? जी जी आई थिंक म्यूजिक की तरफ जाएं। मेन वजह शोहरत अतीक साहब, बुनियादी वजह शोहरत म्यूजिक है। जी नहीं म्यूजिक नहीं है। फिर डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। इनका ताल्लुक इल्मो फजल से भी है। वो भी हो चुके हैं दिलदार। हो चुके हैं दिलदार परवेज भट्टी। जी सर। इल्मो फजल से भी है, और ये जो है अमजद इस्लाम अमजद भी हो चुके हैं। हो चुके हैं, लेकिन उनकी तो रिसेंट डेथ है ना। इनकी डेथ को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। 98 के बाद। अराउंड 98 है, 98 के बाद कहा इन्होंने। 25 साल से कम। 98 के बाद। फिर तो बेशुमार लोग हैं। सरदार यावर हयात भी आते हैं इसके अंदर। इन्हें फिर डिटरमिन क्या किया? शोहरत दवाम पाकिस्तान टेलीविजन से हासिल की इन्होंने। जी 15 सवाल। प्रोड्यूसर डायरेक्टर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर
इल्मो फजल के साथ ताल्लुक, हालांकि थे वो बड़े आलिम फाजिल आदमी, लेकिन इल्मो फजल का मयार हमने जो रखा है वो ये है कि किसी किताब के खालिक हो, शायर हो, अदीब हो, उसको इल्मो फजल कहते हैं। हालांकि वो इतने आलिम फाजिल आदमी थे कि बड़े बड़े दानिश्वर उनसे कन्नी कतराते थे। और ये पाकिस्तान टेलीविजन की कोई ऐसी शख्सियत जो राइटर भी थी, अदाकारी भी उन्होंने की, लेकिन वजह शोहरत बुनियादी ये नहीं थी। डॉक्टर अनवर सज्जाद, डॉक्टर अनवर सज्जाद, वो Absolutely. राइटर भी थे, एक्टर भी थे, बिल्कुल। इल्मो फजल से ताल्लुक भी था, और बुनियादी स्क्रिप्ट वजह डायरेक्टर, शोहरत, स्क्रिप्ट जी, डॉक्टर या स्क्रिप्ट डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे बहुत बड़े। एंड ही डाइड रिसेंटली। रिसेंटली पूछ लें, पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, क्योंकि माहिर नफ्सियात भी बिल्कुल। थे। क्यों जी, पेशे के एतबार से डॉक्टर थे? जी नहीं। चलो, इट वाज जी नॉट। नहीं। 16 सवाल। 16 सवाल हो चुके। अदाकारी नहीं है, अदाकारी करते थे, लेकिन अदाकार वजह शोहरत। वजह शोहरत ये नहीं थी। स्क्रिप्ट को राइटर हैं बहुत बड़े, कहानी नवीस बहुत बड़े। कहानी नवीस कौन है? एमएनएच थे, एमएनएच को कहानी नवीस इनका, तो नहीं थे ना, तो डायरेक्टर बट ही वाज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लॉन्ग प्लेस। ड्रामा सतासी। कैसर, फारूक कैसर। फारूक कैसर रिंग्स अ बेल। फारूक कैसर यस, अंकल सरगम के डायरेक्टर भी थे, मुझे एक्टर भी थे, राइटर भी थे, इल्मो फजल से भी जी, ताल्लुक था। He फारूक fits the कैसर, bill. He fits the ही bill. फिट। सेंटर दो। अच्छा जी, कॉमेडी वजह शोहरत थी। जी इस्लामाबाद सेंटर से बड़ा मशहूर प्रोग्राम किया करते थे, कलियां के उन्वान से। आपकी आवाज कट की, इस्लामाबाद सेंटर तक समझ है, उसके आगे समझ नहीं आया मुझे। इस्लामाबाद सेंटर से कलियां मैं के उन्वान से मशहूर शो करते थे। जी कलियां। कलियां कह दिया इन्होंने। जी 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 अंकल सरगम और हैगा उनकी बहुत बड़ी क्रिएशन समझी जाती हैं। जी बिल्कुल। आपने और एक फारूक उनका- फारूक कैसर पूछा। वेल डन बबन, बिल्कुल। वेल डन बबन, वेरी गुड। वेल डन। चलें, थैंक यू सो मच अतीकुर रहमान साहब। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आइए जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंसर इकबाल। अंसर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं अबू धाबी में हूँ। मेरा ताल्लुक KTK सवाबी से है। वेलकम टू सवाबी के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज बताइए हमें अंसर साहब। जी, सवाबी का हमारा जो नेशनल असम्बली का स्पीकर था असद केसर साहब, उसका ताल्लुक उधर से है। शहराम खान तरकाई का ताल्लुक उधर से है। अंसर Okay. साहब, शख्सियत की तरफ आ जाएं। अंसर साहब, शख्सियत जिंदा, नहीं सर। एशियाई, मर्द है? जी सर। मर्द, जी सर। एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है। अंसर साहब, इनका ताल्लुक जनूबी एशिया से, जी सर। पाकिस्तान से। जी सर। उनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर, 25 साल से ज्यादा। 25 साल से ज्यादा हो चुका है। वजह शोहरत की तरफ आए शकील साहब। अंसर साहब, उनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। जी सर। ओके। सूबे पे आ जाएं, सूबे पे। ताल्लुक KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से, नहीं सर। पंजाब से। जी सर। आहा, इंटरेस्टिंग। 10 सवाल। शकील साहब को लगा कि मैं KTK से हूँ, तो मैं KTK का ही शख्सियत पूछूंगा। यस। इनको अक्सर ऐसे ही लगता है। ओके। शकील साहब इज अ जीनियस। मैं कसौटी जितना शो एपिसोड हुआ है 400 के ऊपर हो गया, अभी मैंने एक भी मिस नहीं किया है। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, पंजाब से ताल्लुक, माई साहब का इंतकाल किस सन में हुआ था? आई थिंक अराउंड दैट टाइम। तो गुलाम हैदर वो वाई। पूछा जा सकता है जी कि वायलेंट डेथ। एक तो पार्टी से, वायलेंट डेथ से, पार्टी के ताल्लुक से, पार्टी से मेरे ख्याल से शुरू अगर करें तो शायद पंजाब से है तो मुस्लिम लीग से ताल्लुक पूछ लें। एक सेकंड, उस दौर में 98 में मुस्लिम लीग उस वक्त इक्तदार में थी। 97 में इक्तदार में आ गई थी। 97, उससे पहले बीबी थी 96 तक
इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के साथ ताल्लुक है। अच्छा जी, ताल्लुक पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ना? ताल्लुक पीएमएलएन के साथ था। जी सर। यस, पीएमएलएन के साथ था। तो गुलाम हैदर वाई की तरफ जा रही है बात। तो वो तो फिर चीफ मिनिस्टर से हम कर सकते हैं। अंसर साहब चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहे? जी सर। अच्छा, वाह। वायलेंट डेथ पे आई है। इनकी डेथ वायलेंट थी? जी नहीं, जी नहीं। ओके। अच्छा जी, चीफ मिनिस्टर थे तो हनीफ रामे का इंतकाल 2005 में हुआ था। क्या? 2006, 5-6 जनवरी और who 2006। else? फिर वजीर अल्लाह इधर पंजाब कसूर साइड का भी तो एक बंदा चीफ मिनिस्टर रहा है ना, क्या था? नकई? सरदार आरिफ नकई। कोई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तो नहीं कहीं पूछ रहे? लेकिन केयर टेकर तो पीएमएलएन से नहीं होगा। कोई पीएमएलएन का केयर टेकर ऐसा नहीं। जो केयर टेकर एक था वो आया, वो जिंदा है, दोस्त मोहम्मद खोसा। शकील, व्हेन डिड दौलताना डाई? दौलताना की तो मेरा ख्याल है 80s में डेथ हुई। भैया ये 90s में, आई थिंक ही डाइड इन द 90s। मुझे याद है एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक इवेंट था, वो मैंने अटेंड किया था 93 में। इसका मतलब है कि वो तो उसके फिर हाँ उस वक्त तक हयात थे वो। अजीब बादशाह। शकील साहब आप बहुत क्यूट है, आपको पता है इस बात का? अच्छा भैया ये बताइए कि इनका ताल्लुक लुड्डन से था। लेकिन उनको हम पीएमएलएन तो नहीं कह सकते। हाँ नहीं, मुस्लिम लीग तो वाकई कह ये सकते हैं, सवाल भी पीएमएलएन नहीं बेतुका है। कह सकते। पीएमएलएन का सवाल भी बेतुका है। हम लुड्डन शुड्डन नहीं जा रहे। आपने अंसर वो साहब आपने पीएमएलएन कहा है, पीएमएलएन। जी सर, वो तो उस टाइम थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पीएमएलएन से ताल्लुक नहीं था इसका, मुस्लिम लीग से ताल्लुक था। मुस्लिम लीग से अच्छा। ताल्लुक था, फिर यूं कहे ना। हाँ उस वक्त भी अच्छा, मुझे हुआ फिर था ये कि मैं यही बताइए, पूछना चाहिए था कि मुस्लिम लीग से या ताल्लुक था। डिस्ट्रिक्ट बहरहाल कसूर, या डिस्ट्रिक्ट कसूर है या बिहाड़ी है। इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से था। जी सर। अच्छा, ओके। हाई कमिश्नर भी रहे बर्तानिया में? जी सर। दैट्स इट। ओके, ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की? जी सर। ओके। अब हम लुड्डन का बताएंगे कि इनके गांव का नाम है लुड्डन। जी सर। मियां मुमताज दौलताना पूछा। जी सर। डेथ किस ईयर की है? 95। 95 थी। ओके। अंसर आप क्या करते हैं अबू धाबी में? जी सर, मैं एक रेस्टोरेंट में, इटालियन रेस्टोरेंट में एज अ शेफ जॉब करता हूँ, इटालियन शेफ। थैंक यू अंसर, जीते रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।